हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएम स्टडी पॉइंट में। तो ये हमारा चौथा सेट होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। तो शुरू करते हैं अपने 25 क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, तरुणावस्था में नदी अपरतन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा महाखंड। तो यहाँ पर जो तरुणावस्था दे रखी है, तरुणावस्था, तो तरुणावस्था का जो मतलब होता है वो होता है युवावस्था। युवावस्था मतलब युवावस्था, इसका मतलब है नदी की अवस्था होती है वही तरुणावस्था होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मलिक काफूर जनरल था। तो इसमें से कौन सा आंसर है? किसका जनरल था मलिक काफूर? सिकंदर लोधी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का, या फिर हुमायूं का? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं का। सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी का। अगला क्वेश्चन है, मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयोग होता है? तो आप बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। तो ये जो आदिवासी लोग हैं मॉरिस, वो कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो पौधाघर यहाँ पे शब्द आया पौधाघर का मतलब होता है जो ग्रीन हाउस बनाती है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी, यहाँ पण्य की बात की गई है, पण्य का मतलब होता है वस्तु। यदि किसी वन्य की मांग में परिवर्तन की दर उस वन्य की कीमत की तुलना में अधिक तीव्र हो तो वह मांग कैसी होगी? तो यहाँ पे ये मांग के प्रकार दिए हैं। पहला है पूर्व बेलोचदार, दूसरा है लोचदार, तीसरा है पूर्ण लोचदार और चौथा है बेलोचदार। तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण लोचदार। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोष करता है जब रहे हों, मतलब किस प्रकार के पिंड हैं? तो इसका सही आंसर होगा काला हो और वो खुरदरा हो, तो वो सबसे अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोग निम्नलिखित में से मतलब कौन सा निर्वाचित करता है इनको? तो इसका सही आंसर होगा भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है वो इसको निर्वाचित करता है और जिसका उल्लेख मिलता है संविधान के 324 अनुच्छेद में मिलता है इसका उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ये हैं। तो इसका सही आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी हैं, इन्हें निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे नहीं वर्ड दे रखा है, इसका विशेष ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन को गलत कराता है ये। तो इसका सही आंसर होगा प्रशासन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दो व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकार करार के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेज दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन होगा, दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जयप्रकाश नारायण का जो पक्ष था वो था लोकतंत्र का पक्ष था। दलितों के लोकतंत्र के पक्ष में जयनारायण प्रकाश थे। अगला क्वेश्चन होगा, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जो सबसे कम आयु के थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार जो है वो है तो वेंकट रमन, डॉक्टर वेंकट रमन। बट
में से हैं कौन? है संजीव रेड्डी, जो वो सबसे कम आयु के हैं। ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं है इसलिए नहीं लगाते। पठार की स्थलाकृति आदर्श है, मतलब किसके लिए आदर्श मानी गई है? तो इसका सही आंसर होगा खनन। खनन के लिए आदर्श मानी गई है पठार की स्थलाकृति। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो सही आंसर होगा सीसा, बी कंडक्टर। अगला हमारा क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा यूनेस्को। यूनेस्को, यूनेस्को कहाँ पे? ये है फ्रांस में, और इसका जो है यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस। पेरिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूर्ति कला के क्षेत्र में सुविख्यात हैं। तो इसका सही आंसर होगा राम किंकर, जो है वो सुविख्यात है मूर्ति कला के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से वह कौन है जिससे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वाचित करके मांडले जेल भेजा गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1907। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस या फिर हेमिल्टन या फिर बेलेजली या फिर क्लाइव। तो इसका सही आंसर है कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को आरंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इसका ट्रिक है ना, चंपा के बाद खेड़ा, चंपा के बाद खेड़ा, इसके द्वारा ये पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन भारत में संगम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवियों का संघ था। और यहीं से दक्षिण भारत में जो हमें इतिहास के बारे में पता लगता है वो इसी के द्वारा पता लगता है कि हाँ उसका इतिहास का ये एक प्रूफ है वहाँ के इतिहास को जानने का। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर बताएंगे, खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? विजयनगर राजा ने बनवाया था, बहमी राजा ने सुल्तानों ने बनवाया था, चंदेल राजा ने बनवाया था या फिर गुप्त राजा ने बनवाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंदेल राजाओं ने। क्वेश्चन एक और बन जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर वो हैं कहाँ, स्थान पूछ सकते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन और बनता है इनसे, तो जो खजुराहो का मंदिर है इसकी शैली किस शैली में बना है? तो वो बना है नागर शैली में। नागर शैली में बनाया गया है ये मंदिर। अगला क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम? तो ये साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सही आंसर है सत्याग्रह आश्रम। तो इस आश्रम का निर्माण गांधी जी ने करवाया था 1915 में, जब भी वापस आए थे। कहाँ से आए थे? अफ्रीका से वापस आए थे, तभी इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में थी, मतलब किस पक्ष में थी? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। तो कैसे लगे दोस्तों?